सुप्रभात कक्षायाः। हम पढ़ा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं बाल विकास। बाल्यावस्था एवं बाल विकास में आज का हमारा टॉपिक है, शीर्षक है व्यक्तित्व की प्रकृति एवं विशेषताएं। इस टॉपिक के साथ मैं राकेश नथवाल, प्रवक्ता HIT बीएड कॉलेज जिलासो चमोली ग्रुप के सामान्य सदस्यों को मेरा प्रणाम। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आप अपनी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की तैयारी कर रहे होंगे। आप अपने नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे होंगे। परीक्षा पास करना एक कला है, हम पहले से कहते आए हैं। तो व्यक्तित्व की प्रकृति एवं विशेषताएं, यदि हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो व्यक्तित्व मनोदेहिक गुण, पर्सनालिटी, और प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, और विशेषताएं जिससे वह जाना जाता है, पहचाना जाता है। अब पर्सनालिटी क्या है, नंबर हम इसको बिंदु में देंगे। मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास उसके वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। अब मनुष्य के व्यक्तित्व अर्थात जो मनुष्य का व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके वंशानुक्रम, वंश परंपरा के अनुसार, और वातावरण, चारों ओर के आवरण को हम वातावरण कहते हैं, दोनों पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य मनुष्य का व्यक्तित्व वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है और वातावरण पर भी निर्भर करता है। नंबर दूसरा, मनुष्य का व्यक्तित्व वंशानुक्रम और पर्यावरण का योग नहीं, गुणनफल है। और मनुष्य का जो व्यक्तित्व है या वंशानुक्रम है, वो वंशानुक्रम और पर्यावरण का योग नहीं, गुणनफल है। योग नहीं होता है बल्कि गुणनफल होता है। ये व्यक्तित्व की प्रकृति एवं विशेषताएं हैं। नंबर तीसरा हम बिंदु पढ़ते हैं कि मनुष्य के स्थायी गुण एवं योग्यताएं ही उसके व्यक्तित्व के अंग होते हैं। और जो भी मनुष्य के स्थायी गुण हैं या मनुष्य की योग्यताएं हैं या मनुष्य या व्यक्तित्व के अंग होते हैं, तो यही मनुष्य के स्थायी गुण, योग्यताएं ही उसके व्यक्तित्व के अंग होते हैं। ये नंबर तीसरी विशेषता। नंबर चौथी हम बात करते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास जन्म से मरण तक होता है। जो भी मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है वो जन्म से लेकर मरण तक होता है, क्योंकि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास जन्म से मरण तक होता है। नंबर पाँचवा बिंदु, मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी जन्मजात शक्तियों और अर्जित गुणों एवं योग्यताओं का योग न होकर उनकी एक विशिष्ट रचना होता है। तो मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व उसकी जन्मजात शक्तियों, मनुष्य के पास कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं। अर्जित गुणों, जो मनुष्य के अर्जित गुण होते हैं, एवं योग्यताओं, मनुष्य की योग्यता का योग न होकर उनकी एक विशिष्ट रचना होता है। नंबर 6, यदि हम छठा की बात करते हैं तो मनुष्य के व्यक्तित्व में आत्मचेतना का गुण विद्यमान होता है। और जो मनुष्य के व्यक्तित्व में आत्मचेतना है, आत्मा चेतना का गुण विद्यमान होता है। आत्मा का, चेतना का गुण मनुष्य के व्यक्तित्व में विद्यमान होता है।
नंबर 7, मनुष्य के व्यक्तित्व में सामाजिकता का गुण पाया जाता है। और व्यक्तित्व की यदि हम बात करें तो मनुष्य के व्यक्तित्व में सामाजिकता, समाज 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल को समाज कहते हैं। और जो व्यक्ति प्रत्येक के सुख को अपना सुख, प्रत्येक के दुख को अपना दुख समझता है, वह व्यक्ति सामाजिक कहलाता है। तो मनुष्य के व्यक्तित्व में सामाजिकता का गुण पाया जाता है। नंबर 8, मनुष्य के व्यक्तित्व में सामंजस्यता का गुण पाया जाता है। आपने देखा होगा जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, तो मनुष्य सामंजस्यता, एक दूसरे के साथ मिलन, समाज के साथ सामंजस्यता या पड़ोस के साथ सामंजस्यता का गुण आदि का गुण व्यक्तित्व में पाया जाता है। नंबर 9, मनुष्य के व्यक्तित्व में दृढ़ इच्छा शक्ति विद्यमान होती है। और आपने देखा होगा कि जो मनुष्य का व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, दृढ़ इच्छा शक्ति, मन की शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। तो व्यक्तित्व में दृढ़ इच्छा शक्ति विद्यमान होती है और दृढ़ इच्छा शक्ति, हमें ये कार्य करना है तो करना है, तो ये मनुष्य के व्यक्तित्व में पाया जाता है। नंबर 10, मनुष्य का व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है। और जो पर्सनालिटी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज के अनुसार आचरण करता है। मनुष्य का व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है। निर्माण करना, हमेशा मनुष्य कार्य करता रहता है, चाहे सामाजिक कार्य हो, आर्थिक कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो, शैक्षिक कार्य हो, तो हमेशा निर्माण की क्रिया में रहता है, क्रिया कार्य करता रहता है। नंबर 11, मनुष्य के व्यक्तित्व में निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति का गुण विद्यमान होता है। और जो मनुष्य के व्यक्तित्व में निर्देश किया गया लक्ष्य प्राप्ति, मनुष्य के व्यक्तित्व में पाया जाता है कि लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य तक पहुंचना का गुण विद्यमान होता है। और लक्ष्य प्राप्ति, जैसे अभी आप लोगों का लक्ष्य है कि बीएड में अच्छे अंक लाना, आपका उद्देश्य है टीचर बनना, तो यही मनुष्य के व्यक्तित्व में निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति का गुण विद्यमान होता है। नंबर 12, मनुष्य का व्यक्तित्व बहुआयामी संप्रत्यय है। इसमें उसकी जन्मजात शक्तियाँ और अर्जित गुण दोनों आते हैं। तो इसमें पाया जाता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व बहुआयामी, बहुत से आयामी संप्रत्यय अर्थ है। इसमें उसकी जन्मजात शक्तियों और अर्जित गुण दोनों आते हैं। तो ये पाया गया है कि मनुष्य का व्यक्तित्व बहुआयामी, बहुत से आयाम मनुष्य के व्यक्तित्व में होते हैं। संप्रत्यय जिसका अर्थ है इसमें उसकी जन्मजात शक्तियाँ, जो मनुष्य की जन्म से शक्तियाँ पाई जाती है, और अर्जित गुण दोनों आते हैं। तो ये व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। नंबर 13, मनुष्य के व्यक्तित्व का मुख्य गुण वातावरण के साथ समायोजन करना है। तो ये भी पर्सनालिटी मनुष्य के अंदर पाई जाती है कि मनुष्य का मुख्य गुण वातावरण के साथ समायोजन करना। किसी भी प्रकार का वातावरण है उसके साथ समायोजन करना ही मनुष्य का व्यक्तित्व कहलाता है। तो ये व्यक्तित्व की प्रकृति एवं विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। इसमें पॉइंट नंबर 14 की अब हम बात करेंगे। मनुष्य का व्यक्तित्व गतिशील प्रक्रिया है। तो मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है गतिशील, हमेशा गति करता रहता है, प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली प्रोसेस है। नंबर 15, मनुष्य का व्यक्तित्व व्यवहारों, दंगों, रुचियों और दृष्टिकोणों की क्षमताओं का संगठन है। जो मनुष्य का व्यक्तित्व होता है, तो मनुष्य का व्यक्तित्व व्यवहारों, 1 दंगों, 2 रुचियों, 3 दृष्टिकोणों की क्षमताओं का संगठन है। नंबर 16,
व्यक्ति का व्यक्तित्व विभिन्न गुणों का एकीकरण होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व विभिन्न गुणों का एकीकरण होता है और ये व्यक्ति की मुख्य विशेषताओं में से है कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो विभिन्न गुणों का एकीकरण विभिन्न गुणों को एक कर लेता है। नंबर 17, मनुष्य का व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों का संयुक्त योग है। और व्यक्तित्व हमेशा व्यक्तित्व शारीरिक शरीर संबंधी, मानसिक मन, सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों का संयुक्त योग है। नंबर 18, मनुष्य का व्यक्तित्व स्वभाव और चारित्रिक गुणों का अद्भुत मिश्रण है। जो मनुष्य का व्यक्तित्व है या जो मनुष्य का स्वभाव है, जो मनुष्य की चारित्रिक गुणों का अद्भुत मिश्रण है। नंबर 19, व्यक्तित्व का आकलन समाज के संदर्भ में ही संभव होता है। अर्थात यदि हम व्यक्तित्व की आकलन की बात करें तो व्यक्तित्व का आकलन समाज के संदर्भ में ही संभव होता है। जो समाज का संदर्भ है इसी में व्यक्तित्व का आकलन होता है। नंबर 20वां बिंदु, प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व विशिष्ट होता है, अनूठा होता है, कुछ अलग होता है। ये बात व्यक्तित्व में पाई जाती है। चाहे मनुष्य सामाजिक प्राणी है, व्यक्तित्व सबका विशिष्ट होता है, अनूठा होता है और कुछ अलग होता है। नंबर 21, व्यक्तित्व सदैव ही गत्यात्मक होता है। स्पष्ट कीजिए कि व्यक्तित्व सदैव ही गत्यात्मक होता है। तो ये मनुष्य की व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। नंबर 22, व्यक्तित्व से हमारे विचार, तर्क तथा कार्य निश्चित होते हैं। तो ये भी व्यक्तित्व में पाए जाते हैं। चाहे व्यक्तित्व से हमारे विचार हो या तर्क हो तथा कार्य निश्चित होते हैं। विचार निश्चित होते हैं, तर्क निश्चित होते हैं, कार्य निश्चित होते हैं। ये व्यक्तित्व में ही पाए जाते हैं। नंबर 23वां, व्यक्तित्व की विशेषता, व्यक्तित्व दोनों शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक, बाहरी तथा आंतरिक होता है। व्यक्तित्व दोनों शारीरिक शरीर संबंधी तथा मनोवैज्ञानिक, बाहरी तथा आंतरिक होता है। नंबर 24, व्यक्तित्व में संगठित तथा एकीकरण व्यवस्था होता है। और व्यक्तित्व हमेशा संगठित होता है, सबको एक करता है, एकीकृत व्यवस्था होता है। नंबर 25, व्यक्तित्व की विशेषता, व्यक्तित्व सामाजिक प्रतिक्रिया से विकसित होता है। जो समाज की प्रतिक्रिया होती है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में कार्य करता है, समाज में प्रतिक्रिया करता है, इसी से विकसित होता है। नंबर 26, प्रत्येक व्यक्तित्व की अपनी कुछ विशेष विशेषताएं होती है। चाहे मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसकी अपनी कुछ विशेष विशेषता होती है। नंबर 27, व्यक्तित्व व्यक्ति के वातावरण के साथ समायोजन का भी संकेत करता है और वही व्यक्तित्व कहलाता है जो वातावरण के साथ एडजस्टमेंट, समायोजन कर लेता है, यही व्यक्तित्व होता है। नंबर 28 विशेषता, 28वें नंबर का विशेषता, व्यक्तित्व स्वचेतन होता है। व्यक्तित्व स्व अपना चेतन होता है, तो यही व्यक्तित्व कहलाता है। और अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी का प्रत्येक वर्ण भी व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों का द्योतक है। पी पर्सनालिटी, PERSONALITY पर्सनालिटी। तो इसमें पी का अर्थ होता है प्रतिबोधन क्षमता, ई का से तात्पर्य है भावनात्मक स्थिरता, आर से तात्पर्य है परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया, एस से तात्पर्य है समाजीकरण, एस समाजीकरण, ओ से तात्पर्य है संगठित, एन से तात्पर्य है लचीलापन, ए से तात्पर्य है रूप,
एल से तात्पर्य है नेतृत्व के गुण, आई से तात्पर्य है एकीकृत, टी से तात्पर्य है प्रवृत्तियाँ, आवेग, झुकाव, प्राकृति तथा अर्जित, और वाय से तात्पर्य है विशिष्ट। अब हम बात करते हैं, उपरोक्त विवरण दर्शाता है कि व्यक्तित्व एक गत्यात्मक, एकीकृत तथा विशिष्ट संगठित व्यवस्था है जिसमें प्रतिबोधन क्षमता, भावनात्मक प्रौढ़ता, सामाजिकता, लचीलेपन आदि का समावेश होता है। इसी के अतिरिक्त बाहरी रूप, नेतृत्व की भावना, प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ तथा आवेग व झुकाव होते हैं जो किसी व्यक्तित्व को विशिष्ट व्यवहार, विचार तथा कार्य करने वाला बनाता है। ये इस पे स्पष्ट होता है। और हमने बात की है व्यक्तित्व की प्रकृति एवं विशेषताएं। आशा है कि आपने ये टॉपिक समझा होगा, आप अपने नोट्स आपने बनाए होंगे। हमने ये टॉपिक आपको पहले कंप्लीट पढ़ाया था। आशा है कि आपने पढ़ा होगा और आप परीक्षा संबंधी आप तैयारी कर रहे होंगे, ये आपसे आशा की जाती है। आज का इतना ही। पुनः अगले वीडियो के साथ हम कल उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।